वेलकम टू मेडिकल 2.0। माई सेल्फ डॉक्टर इम्तियाज अली। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स क्या है सेल की, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के फंक्शन के बारे में। सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल इंट्रोड्यूस किसने करवाया और कौन से ईयर में हुआ। उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद थ्योरीज देखेंगे जिन पे ये सेल की प्रॉपर मतलब एक डेफिनेशन है, प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर है, प्रॉपर इसके फंक्शन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम ये देखते हैं कि सेल इंट्रोड्यूस किसने करवाया। रॉबर्ट हुकी ने 1665 में ये अपनी खुद की कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे स्टडी कर रहा था। किसको? बाग को। खुद किसकी थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये बाग को स्टडी कर रहा था। बाग में जो तना होता है ना, छिलका उसका होता है, जो दरख्त का जो छिलका होता है बाहर वाला डार्किश ब्राउन वाला, उसको स्टडी कर रहा था अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। उसने सेल को डिस्कवर करवाया। सही है। सेल कैसा है? उसने ये कहा था कि ये एक नॉन सेलुलर है, मतलब नॉन लिविंग है। बाकी इसके जो ब्रदर है दूसरा लेविन ने फिर फर्दर इसकी स्टडी की और उसने ये बताया कि ये लिविंग है। लेकिन जो इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो लेस फंक्शनिंग थी। इसने जो अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी की, जिसपे इसने माइक्रोस्कोप पे स्टडी किया, वो मोर फंक्शनल थी। उसने ये आगे स्टडी करवाया कि सेल के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है, सारी जो भी फंक्शनिंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, नॉन लिविंग में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे बेसिक क्या है, डेफिनेशन देखते हैं सेल है क्या। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्ट्रक्चर के वाले से, और दूसरा क्या? फंक्शन के वाले से। ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, और दूसरा इसका अगर सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ही बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो आगे बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। इसके बारे में बात देखें, साइज, शेप और फंक्शंस। साइज इसका डिफरेंट हो सकता है, हर सेल का डिफरेंट साइज हो सकता है, हर सेल की डिफरेंट शेप हो सकती है, और हर सेल का डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। जैसे कि साइज के बारे में देखते हैं तो जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो आगे जिन सेल से मिलके बने होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। सही है। लेकिन जैसे कि हम आगे देखते हैं कि दूसरा जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स वाले सेल्स, वो लार्जेस्ट सेल से मिलके बने हैं। ठीक है। दूसरा एक और चीज, जो ओवम है फीमेल एग का, वो लार्जेस्ट सेल है, और जो स्पर्म सेल है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। दूसरा शेप के बारे से देखते हैं। शेप, जो हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल वो लार्ज शेप के होते हैं, जिनके एक्सोन्स आगे लंबी होती है, जो नर्व सेल होते हैं। ठीक है। और फंक्शन के वाले से डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। फंक्शन कैसे? कि जैसे कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनका काम क्या है? उनके मैसेज आगे लेके जाना है, मैसेज ट्रांसफर करना है, वो एक नर्व सेल का फंक्शन हो गया। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कार्डियक मसल्स या हमारे तो दूसरे स्केलेटल मसल्स, उनका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। मतलब इनके साइज डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, और इनका फंक्शन डिफरेंट है। उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे देखें सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये देखते हैं कि ये दी किसने? शवान ने सेल थ्योरी दी। उसने प्रपोज क्या करवाया? उसने ये उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से सेल थ्योरी दी। जो एक सेल है उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, उसके हवाले से सेल थ्योरी दी है। वो कौन सी है? कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बिना नहीं हो सकता। मतलब कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शनल है या उसकी शेप हो रही है, वो किसके थ्रू होगी? वो एक सेल अगर उसमें होगा तो वही, तो फिर ही उसका एक शेप होगी, एक प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। दूसरा क्या है? न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड डिवाइडिंग सेल्स। मतलब कोई भी अगर न्यू सेल बनेगा वो एक प्रीवियस सेल से बनेगा। जैसा कि जो हमारा एग सेल और स्पर्म सेल ये मिलते हैं, क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से आगे डिफरेंट माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू जाइगोट बनेगा। एग सेल और स्पर्म सेल मिलके ये आगे क्या करवाएगा? माइटोसिस या मियोसिस। मतलब ये पहले सेल्स है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओल्ड डिवाइडिंग सेल्स, मतलब जो पुराने हैं सेल, उनसे मिलके आगे नए सेल्स बनेंगे। ऐसे ही जैसे कि
ये डिप्लॉयड है 23 क्रोमोसोम्स, ये भी डिप्लॉयड है 23 क्रोमोसोम, क्या हो गया 46, ये क्या हो गया डिप्लॉय, ये दोनों डिप्लॉयड, आगे मिलके क्या बन गया डिप्लॉयड, ठीक है। उससे आगे माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी, उसके आगे फर्दर सेल्स बनेंगे। मतलब इसका प्रॉपर लाइन का हमें ये मतलब समझ आया कि जो भी अगर नया सेल बनेगा तो वो प्रीवियस सेल से बनेगा। तीसरा क्या है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसकी हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जो ब्रिक्स है ना, अगर हम बिल्डिंग एक प्रॉपर बिल्डिंग बना रहे हैं, सही है, उसमें एक ईंट है, उसे हम एक सेल के तौर पे ले लेते हैं, सही है। अगर वो ईंट होगी तो ही बिल्डिंग बनेगी। पहले सबसे पहले क्या सेल क्या है बिल्डिंग ब्लॉक, एक ईंट है, उसके बाद जब ईंट को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है एक दीवार बन जाती है। हम दीवार को ले लेते हैं, वो टिश्यू सेल है, ठीक है। पहले सेल बना ईंट से, उसके बाद पूरी दीवार बन गई वो टिश्यू, उसके बाद क्या बना एक पूरा कमरा बन गया, वो हमारा हो गया ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले क्या सेल, सेल क्या बना टिश्यू, टिश्यू से आगे क्या बने, टिश्यू से आगे बने ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन मिला तो क्या बन गया ऑर्गन सिस्टम। समझने के लिए जब ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। समझने के लिए बिल्डिंग को ईंट बन गई, उसके बाद दीवार बन गई, दीवार के बाद कमरा बन गया, कमरे के बाद प्रॉपर घर बन गया और एक सोसाइटी बन गई। उसी वाले से सेल, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू आगे क्या मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनकर क्या बनाएगा प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर में मेन जो पार्ट्स हैं वो हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद मेजर सेल ऑर्गेनेलिस, मेजर सेल ऑर्गेनेलिस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिस। सेल मेम्ब्रेन क्या है द आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, जो ये हम प्लांट सेल नहीं पढ़ रहे, ये हम पढ़ रहे हैं एनिमल सेल। कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर में मेनली चार चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिस। मेनली चार चीजें, सेल ऑर्गेनेलिस के आगे पार्ट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन कौन सी है? ये सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की। हम एनिमल सेल को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में एनिमल सेल होता है और जो प्लांट सेल है उसमें एक आउटर मोस्ट कवरिंग और भी होती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मेंटेन करती है और उसे एक प्रॉपर शेप देती है। तो स्ट्रक्चर और शेप में कवर करती है प्रॉपर। उसके बाद क्या करती है? दूसरा प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन ये सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ चीजों को रोक लेती है। सेमी परमिएबल है ताकि डिफ्यूजन के थ्रू जो हमारा मॉलिक्यूल इनटेक हो रहे हैं या आउटटेक हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर, उसमें वो किसके थ्रू होंगे? सेल वॉल के थ्रू। दूसरी क्या चीज है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में मेनली होगा डीएनए। डीएनए क्या है? हेरिटेड मटेरियल। डीएनए किसमें होगा? न्यूक्लियस में, ठीक है। और ये जो इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस के नाम से। न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये प्रोटीन को ग्रुप्स में मैन्युफैक्चरिंग, हेल्प करता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? प्रोटीन ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है न्यूक्लियोलस। ये किसमें होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है? हेरिटेड मटेरियल जिसका नाम है डीएनए, जो कि इंफॉर्मेशन लेके आता है, जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है वर्किंग की। किसकी वर्किंग की? सेल की वर्किंग की। और दूसरा क्या होता है इसमें? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सी? जो हमारे पेरेंट्स से आगे जो बच्चों में ट्रांसफर होती है, वो कौन सी होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो कहां से होती है? डीएनए से ट्रांसफर होती है। दूसरा कौन सा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है?
ये जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल है साइटोप्लाज्म। इसमें मेनली होता है वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका मेनली क्या काम है, ये इसने मॉइस्चराइज करना है और दूसरा ये होल्ड करके रखता है ऑर्गेनाइल्स को, होल्ड इनको, मतलब ये ऑर्गेनाइल्स को होल्ड करके रखता है। और ये वाटर मटेरियल होता है, डीएनए और सेल वॉल के दरमियान पाया जाता है साइटोप्लाज्म, वाटर मटेरियल। उसके बाद सेल ऑर्गेनाइल्स में आ जाए। सेल ऑर्गेनाइल्स में कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया कौन से हैं, ये वाले, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म एक ही होता है, न्यूक्लियस एक ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट होते हैं, इसके नंबर्स चेंज होते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मोर होते हैं, मोर देन वन। दूसरा क्या है, ये पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब ये एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस है सेल का। दूसरी ऑर्गेनाइज, ये हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, सही है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है ना, उसके साथ अटैच होते हैं। मेनली न्यूक्लियस की जो लेयर है उसमें अटैच होते हैं, और ये ज्यादातर उस तरफ अटैच होते हैं न्यूक्लियस के जहां पे न्यूक्लियोलस हो। न्यूक्लियोलस क्या है, मतलब जो हमारी प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, उसके साथ होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कौन सा, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ सरफेस है जिसमें कोई राइबोसोम अटैच ना होंगे वो हमारा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें आगे राइबोसोम अटैच हो वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे क्या होगा, राइबोसोम्स की अटैचमेंट होगी। राइबोसोम्स क्या करते हैं, अटैचमेंट होगी। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए राइबोसोम है क्या, क्या करते हैं राइबोसोम्स, क्या करते हैं राइबोसोम्स हमारे ये प्रोटीन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन मेकिंग में। इसी वजह से जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे न्यूक्लियोलस के साथ अटैच होता है, उसके नियरेस्ट पॉइंट पे अटैच होता है, ताकि जो हमारी प्रोटीन है उसकी प्रोडक्शन हो सके, सही है। और प्रोटीन प्रोडक्शन मेनली कौन करवाता है, राइबोसोम। और उसके बाद आ गया गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस क्या है भला, गोल्गी एपैरेटस है हमारा, इसने जो भी प्रोटीन बननी है ना उसे पैक करना है, उसके प्रॉपर प्रोसेस करना है, उसके आगे जो हमारी जहां पर उसकी जरूरत होगी वहां तक भेज देना है। ठीक है, ये हमारा मेनली कौन सा काम होता है कि अगर कोई चीज आए हमारे पास उसे पैक कर दी जाए, उसे उसके मतलब मेनली जहां पर उसकी जरूरत है वहां भेज दी जाए। ये हमारा पोस्ट ऑफिस, का काम होता है ना, एक इंफॉर्मेशन जहां पे है उसकी स्पेसिफिक जगह भेज देना। वैसे ही गोल्गी एपैरेटस हमारा पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल है। पोस्ट ये क्या करता है कि उसको पैक करता है प्रॉपर, किसको वाला, प्रोटीन को जो राइबोसोम्स ने बना दिए, उसको पैक करना है, दूसरा उसे क्या करना है, प्रोसेस करना है और सेंड टू स्पेसिफिक एरिया जहां पर उसकी नीड होगी, जहां पर उसकी नीड होगी गोल्गी एपैरेटस ने वहां पर उसे भेज देना। तीसरा कौन सा रह गया, लास्ट कौन सा रह गया, लाइसोसोम्स। अब हम आ जाए लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग। इसका मेनली काम यह है, इसने इंगल्फिंग करनी है। अब देखते हैं क्या करता है। सुसाइडल बैग के नाम से इसलिए ये मशहूर है क्योंकि जब भी डिजेनरेशन की तरफ चला जाता है ना, सेल डेथ की तरफ चला जाता है, ये लाइसोसोम्स है ना जो ये इसे इंगल्फ कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं ताकि ये दोबारा जो अगर ये दोबारा आगे वर्किंग में जाएगा ही नहीं तो इसे इंगल्फ कर दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ये आगे डिजीज काज ना करे। ठीक है, डिजीज काजिंग इफेक्ट की तरफ ना जाए, इसलिए इसे इंगल्फ कर लिया जाएगा। कौन करेगा, ये मेनली कौन काम करेगा, लाइसोसोम्स। ये हमारे ऑर्गेनाइज होगी। अब हम आ जाए फंक्शंस ऑफ सेल की तरफ। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिया, तीसरा कौन सा आ गया, फंक्शंस ऑफ सेल। फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले होगा सपोर्ट वाला, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर
प्रोवाइड करता है सेल किसको, एक प्रॉपर सिस्टम को, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम को कौन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और स्ट्रक्चर सेल। किसके थ्रू वाला, हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और सपोर्ट कैसे करता है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के थ्रू सपोर्ट करता है उस स्ट्रक्चर फॉर्मिंग के लिए, सही है। साइटोप्लाज्म सपोर्ट में मेनली परफॉर्म करवाता है अपना फंक्शन, कौन, साइटोप्लाज्म सपोर्ट में, और स्ट्रक्चर में कौन सी, सेल वॉल। दूसरा आ गया ग्रोथ में, जब सेल ग्रोथ होगी तो ही आगे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, जब सेल ग्रोथ रुक जाएगी तो उसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी रुक गई। जैसा कि हमने पढ़ा था क्या, सबसे पहले सेल से आगे टिश्यू, टिश्यू से आगे ऑर्गन, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आगे प्रॉपर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ऐसे ही अगर सेल की ग्रोथ होगी तो ही वो आगे प्रॉपर ग्रोथ की तरफ जाएगा। अगर सेल की ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है, सेल की ग्रोथ रुक गई तो आगे कोई भी आगे ना ही उसका टिश्यू बनेगा, ना ही ऑर्गन, ना ही ऑर्गन सिस्टम, वो प्रॉपर ग्रोथ रुक जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू होगी, मेनली बात कर रहे हैं हम, डिफ्यूजन के थ्रू मेनली ट्रांसपोर्ट होगी, कौन सी, वाटर की, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, सारी ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू। और ट्रांसपोर्ट क्या होगी, अगर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, सेल्स हैं, तो क्या करवाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, एक चीज को लेके आते हैं और दूसरा। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या, डिफ्यूजन के थ्रू अगर कोई हमने मतलब एक सेल में कोई भी पार्टिकल्स हमने इनटेक करवाने हैं, किसी सेल में आएंगे या सेल से बाहर जाएंगे, वो किसके थ्रू होंगे, मेनली मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मेनली किसके थ्रू होंगे, डिफ्यूजन के थ्रू। किसमें, सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसफ्यूजन होगी, सेल से बाहर आएंगे चीजें, सेल से अंदर जाएंगे, ठीक है। ये सारे किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गए, सारी ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगी, ब्लड के थ्रू। और ब्लड के थ्रू, ब्लड आल्सो कॉल्ड सेल, जैसे कि रेड ब्लड सेल से मिलकर बने होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल से, दे आर आल्सो सेल्स। वो क्या काम परफॉर्म करवाते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। मतलब ये सारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम किसके थ्रू होगा, सेल्स के थ्रू। चौथा कौन सा आ गया, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया करवाएगा, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है, जिसमें कौन सी एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होता है, बोला एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। लास्ट हमारा आ गया एड्स इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कैसे, रिप्रोडक्शन में जाइगोट का बनना, जाइगोट के बनने से आगे ऑर्गेनिज्म बनना, तो सारा प्रोसेस किसके थ्रू होगा, सेल्स के थ्रू। सबसे पहले एग सेल आएगा, जो क्या है, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये आगे डिप्लॉइड में बन जाएगा, डिप्लॉइड में चेंज होगा। हैप्लॉइड में होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें 23, इसमें क्या 46 या 23 पेयर्स जाइगोट में, ठीक है। मतलब जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, एग सेल स्पर्म सेल मिलेंगे, वो जाइगोट बनेगा, ये भी सेल है ना, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्रॉपर परफॉर्म हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बनेगा, उसके बाद आगे सारा प्रोसेस, सेल बनेगा, जाइगोट सेल, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनेलिस, सारा ह्यूमन बीइंग, ये सारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये किसके थ्रू होगा, सेल्स के थ्रू। ये सारे मेन इसके फंक्शन है, सबसे पहले सपोर्ट, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, और लास्ट में आ गया रिप्रोडक्शन। थैंक यू।